My dear and very very near my second year। अंग्रेज़ी में भी देखें शायराना अंदाज आ गया। इसी को मुकफ़ा जुमले कहते हैं, मुकफ़ा नसर कहते हैं। और मैं सर आदिल से रिक्वेस्ट करूंगा, कैमरे की दूसरी जानिब वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सर आदिल रिक्वेस्ट की है मुझसे कि सेकेंड ईयर्स के बायो के लेक्चर्स अपलोड किए जाएं। असल में सर आदिल स्टूडेंट्स को आपका स्केच किया हुआ जो लेक्चर है और उससे जो आप एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग की तरफ लेकर जाते हैं और एमसीक्यूज़ और एंट्री टेस्ट और एक एक चीज़ को आप जो छोटे छोटे स्टेप्स में समझाते जाते हैं, स्टूडेंट्स को उसकी आदत भी है और स्टूडेंट्स उसको समझते भी हैं और कोई क्यूरीज़ नहीं छोड़ते आप। तो स्टूडेंट्स आप यकीनन मसरूफ़ थे सर आदिल, मसरूफ़ हैं भी। ये घर का माहौल आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसी वजह से है कि सर आदिल एडमिशन्स में और नए एसओपीज़ के मुताबिक क्लासों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों के लिए जो है आप कम से कम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का एक लेक्चर डेली दें। डेली नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं होता, लेकिन वीक में 3 लेक्चर्स ज़रूर अपलोड करें। चाहे ये मेरे इन्हीं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के साथ करते हैं या इसके बाद जो 3 डेज़ हैं उनके साथ करते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकालें। ये बच्चों का हक है कि हम उन तक अपनी ये चीज़ें पहुँचाएँ। हमें आखिरत में अल्लाह ताला इसके बदले सुरखरू करेगा और अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। सर आदिल का मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरा कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है कि जिसमें कैमरे की दूसरी जानिब सर आदिल नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत मुश्किल काम है ये। मुझे इल्म है कि ये बहुत मुश्किल काम है। एक ही बच्चे ने शिकायत की थी, मैंने उस सर आदिल तक नहीं पहुंचाई, उस बच्चे को समझाया था कि सर वो कैमरा हिल जाते हैं। बेटा अगर आप सर आदिल को इस वक्त देख सकें तो ये लेक्चर मेरा इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है, इससे पहले 9th का हुआ है, 10th का हुआ है, फर्स्ट ईयर का हुआ है, फिर ये सेकेंड ईयर का हुआ है। अब ये तकरीबन 15 मिनट्स के, तो 60 मिनट के लिए कैमरा ऐसे पकड़े रखना। हमारे पास स्टैंड्स नहीं है, स्टैंड्स हैं हमारे पास, लेकिन हम चाहते हैं कि फ़ोकस कर लें, करीब कर लें, तो उस पर ज़ाहिर है फिर हाथ है, इंसान है, बंदा बशर है, इतनी देर पकड़े रहना मुमकिन नहीं होता। फिर भी मैं सर आदिल आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ और थैंक यू वेरी मच कहता हूँ आपको। जी, हम आ गए हैं अपने इस पेज नंबर 23 पर। वालदा साहबा की आदत थी, उनका हमेशा का मामूल था कि इस किस्म की तकलीफ़, अब ये तकलीफ़ है ऊपर कि घर भी छुट गया। ये तशरीह का तरीका यही होता है, घर छुट गए, तकलीफ़ देखें, महल से बेघर हो गए और छोटे से मकान में आकर रहना शुरू कर दिया। सैलाब आया, उसमें डूब गए, और एक घर की एक औरत फौत भी हो गई, बीमारियां आने लगी, दवा दारू नहीं है, और अब ये कि रमज़ान भी आ गया, खाने को भी कुछ नहीं है, सैरी भी नहीं की है, कल अफ्तारी भी नहीं की थी। तो इस वक्त बयान करके रोना और साथ बातों में पुराना वक्त याद करना, रोती थी, मगर आज बड़े इत्मीनान के साथ, आज बड़े सुकून से थी, खामोश थी। इनकी खामोशी व इत्मीनान, खामोशी व इत्मीनान मैंने MCQ कर दिया और साथ बताया कि कौन सा मुरक्कब है। दोबारा मैंने इसको आपको समझाने के लिए आसान भी कर दिया है, स्टार डाला हुआ है। आसान इसलिए किया है कि वाव या और हरफ अतफ हैं, इनसे मिलकर मुरक्कब अतफ़ी बन जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि क्या सर एक ही बात बार बार बताते हैं। स्टूडेंट्स यही सोचें कि हो सकता है आज ये लेक्चर कोई पहली बार सुन रहा हो और वो कहे कि सर ने बताया ही नहीं। तो बेटा जब भी 2 हरूफ के दरमियान वाव आ जाए या और आ जाए तो ये वाव या और हरफ अतफ होंगे और इनसे मिलकर जो मुरक्कब बनेगा उसको मुरक्कब अतफ़ी कहेंगे। आपका जवाब इस MCQ का है मुरक्कब अतफ़ी, खामोशी व इत्मीनान से। मेरे दिल को भी सहारा हुआ, मेरे दिल को भी, यानी मिर्ज़ा शाहजोर, इसको भी सहारा हुआ। ये शाहजोर या शाहरोज़ है? शाहजोर, शाहरोज़, शाहजोर है, अच्छा, को भी सहारा हुआ, हौसला हुआ, और छोटी बहन को जिसके चेहरे पर भूख के मारे हवाइयाँ उड़ रही थीं। छोटी बहन, 3 लोग उसके साथ आए हुए थे। छोटी बहन की, जो मिर्ज़ा शाहजोर की छोटी बहन है, उसकी हवाइयाँ उड़ रही थीं। मुहावरा है, नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ थी। अब वो छोटी थी ना, मासूम थी, दिलासा देने लगा, मैं उसे तसल्ली देने लगा। वो मासूम थी, वो यानी छोटी बहन मासूम थी, कम उम्र थी और नादान थी। मेरे समझाने से नढाल होकर जब मैंने समझाया, नढाल हो गई, कमज़ोर हो जाना, लागर हो जाना, चारपाई पर जा पड़ी, लेट गई, खाने को भी कुछ नहीं है, रमज़ान भी है, और थोड़ी देर में सो गई। भूख में नींद कहाँ आती है? कहाँ का मतलब नहीं आती है। अब ये देखिए, उर्दू का एक अपना लुत्फ़ है ना। भूख में नींद कहाँ आती है, मतलब भूख में नींद वेयर आती है। वेयर का मतलब है कौन से बेड पर आती है ना, ये वेयर नहीं है, इसका मतलब नॉट है। यानी जब आदमी भूखा हो, पेट पे कुछ ना हो, तो नींद नहीं आती। बस एक गौता सा था। गौता क्या होता है? ज़रा सी आंख लगती है फिर खुल जाती है, लगती है आंख और खुल जाना, इसको गौता कहते हैं।
इस गौता और नातवानी की हालत में कभी सोना और कभी जाग जाना, और नातवानी कमज़ोरी की हालत में सहरी का वक्त आ गया, सहरी का वक्त आ गया यानी दूसरा रोज़ा शुरू हो गया। अब इन लोगों ने कल सहरी की है, फिर रात को अफ्तारी पानी के साथ की है, कुछ नहीं खाया, आज दोबारा सहरी हो गई है। इसको कहते हैं फाका में रोज़ा, यानी कल का दिन आपका फाका रहा, आपको आज सहरी में भी कुछ नहीं मिला और आपको आज रोज़े पर रोज़ा रखना पड़ा, तो इसको फाका में रोज़ा कहते हैं। वालदा साहबा उठी और तहज्जुद की नमाज के बाद, तहज्जुद की नमाज देखिए मैंने वो भी नोट कर लिया, हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, सुबह सादिक से पहले मतलब नमाजों से पहले, अजानों से पहले रात के किसी वक्त जाग कर कुछ नवाफिल पढ़ना, ये तहज्जुद कहलाते हैं। जिन दर्दनाक अल्फाज में उन्होंने दुआ मांगी और उनकी नकल करना, उन्हीं अल्फाज में बयान करना मेरे लिए मुहाल है, मुश्किल है। हासिल मतलब क्या है, उनके कहने का मतलब ये था कि उन्होंने बारगाह इलाही में अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ की, अल्लाह की जनाब में, अल्लाह के दरबार में उन्होंने अर्ज़ की, दुआ की। इन्वर्टेड कामाज में है, यही चीज़ें आजकल मैं रमूज़ औकाफ़ की सूरत में आपको सिखा रहा हूँ। हमने ऐसा क्या कसूर किया है, हमसे क्या गलती हुई है जिसकी सज़ा ये मिल रही है। ये एक और देखें सवालिया निशान, ये आजकल इसी पे आप काम कर रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रहे हैं रमूज़ औकाफ़ के ज़मन में, तो आप क्यों अपनी तरफ से मिसालें लिखते हैं, वो मिसालें एग्ज़ामिनर के पास भेजें जो आपकी किताब में मौजूद हैं, ताकि आपको उसका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन भी बने। जिसकी सज़ा ये मिल रही है, हमें ये सज़ा मिल रही है। रमज़ान के महीने में पुराना वक्त 1857 से पहले का वक्त, हमारे घर से सैकड़ों मुख्ताजों को खाना मिलता था, हम तो गरीबों को खाना देते थे, और आज हम खुद दाने दाने को मुहताज हैं। आज हमें भी कुछ ज़रा सा भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा, और रोज़ा पर रोज़ा रखना पड़े, रोज़ा पर रोज़ा। कल सहरी की है, अफ्तारी नहीं की, तो रोज़ा ही रहा ना। और आज बग़ैर सहरी के रोज़ा रख रहे हैं, कल का रोज़ा और आज का रोज़ा, रोज़ा पर रोज़ा रखते हैं। खुदावन अगर हमसे कसूर हुआ, हमसे कोई गलती हुई है, हमारी गलती की सज़ा इस मासूम बच्ची ने क्या खता की है। ये तो छोटी सी बच्ची है ना, छोटे बच्चे तो फरिश्ता होते हैं, उनसे कोई गलती तो नहीं होती, उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया। जिसके मुंह में कल से एक खील उड़कर नहीं गई, अनाज का मामूली सा ज़र्रा भी उड़कर नहीं गया उसके मुंह में। पेज नंबर 24। दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया और फाका में रोज़ा पर रोज़ा रखा, बग़ैर कुछ खाए पिए रोज़े पर रोज़ा रखा। शाम के करीब चौधरी का आदमी दूध और मीठे चावल लाया और बोला, चौधरी का आदमी आया, वो दूध लाया थोड़ा सा और मीठे चावल लाया और बोला, आज हमारे न्याज थी, हमने नजराना दिया है, सदका हैरात किया है, ये उसका खाना है, और 5 रुपया ज़कात के हैं। अब ये देखें ज़कात क्या होता है, साल गुजरने पर मुकर्रा हद से जब आपके पास अमाउंट बढ़ जाए तो उस रकम पर बढ़ने वाली जो सारी रकम है उस पर 2.5% के हिसाब से जो रकम आपको गरीब को देनी होती है वो ज़कात कहलाती है। तो ज़कात देते थे, हर साल बकरियों की ज़कात दिया करते थे, मगर अब के नकद दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ये खाना और रुपए, खाने की सूरत में क्या थे, खाने की सूरत में आप देख सकते हैं दूध था और मीठे चावल थे। भाई आपने 2 दिनों से खाना नहीं खाया हुआ, अफ्तारी के वक्त आपको ये मिल गया, खाना और मीठे चावल मुझको ऐसी नेमत मालूम हुए गोया बादशाहत मिल गई। अल्लाह का इनाम था, जैसे बादशाहत मिल गई, जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी हुकूमत मिल जाए। और खुशी खुशी वालदा के आगे सारा किस्सा कहा, सारी तफसील बयान की, कहता जाता था और खुदा का शुक्राना भेजता था, अल्लाह का शुक्र अदा करता था। मगर ये खबर न थी, ये मालूम नहीं था कि गर्दश फलाकत ने गुर्बत और मुफलिसी के चक्करों ने, गर्दश फलाकत गुर्बत और मुफलिसी जो थी उसने मर्द के यानी मेरे ख़यालात पर तो असर डाल दिया था। ख़यालात पर असर डालना मेरे ख़यालात को ख़राब कर दिया था, मेरी गैरत को ख़त्म कर दिया था कि हम तो शाह हैं, बादशाह हैं, शाही ख़ानदान है, हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं हैं। तो मेरे ख़यालात पर आज असर पड़ गया। लेकिन औरत ज़ात जूं की तूं, वालदा मेरी जूं की तूं पहले ही की तरह अपनी कदीमी गैरतदारी पर कायम रही, शाही ज़माने की गैरत खुददारी अना पर कायम रही। उनको बड़ा गुस्सा आया इस बात पर कि मैं आज सदक़े की चीज़ ले आया हूँ। चुनाचे मैंने देखा कि वालदा का रंग मुतग़य्यर हो गया, तब्दील हो गया, बावजूद फ़ाका की नातवानी के, इसके बावजूद कि फ़ाका की नातवानी थी, यानी 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। उन्होंने तेवर बदल कर, गुस्सा बदल कर कहा, तुफ़, लानत हो तेरी गैरत पर,
तेरी गैरत पर, अना पर, खुददारी पर खैरात और ज़कात लेकर आया है और खुश होता है। अरे इससे मर जाना बेहतर था। अगरचे हम मिट गए, तबाह हो गए हैं, मगर हमारी हरारत नहीं मिटी, हमारा जोश और जज्बा भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैदान में निकल कर मर जाना, हम मैदान में निकलते हैं, लड़ाई करते हैं, मर जाते हैं, मार डालते हैं, दूसरों को मार डालते हैं, और तलवार के ज़ोर से रोटी लेना, हम खाना खुद ना हो तो किसी से छीन कर खा सकते हैं, तलवार के ज़ोर से बदस्ते बाजू और ताकत से रोटी ले सकते हैं, खुराक हासिल कर सकते हैं। ये हमारा काम है। सदका खोरी हमारा शेवा नहीं है, सदका खैरात खाना ये हमारा दस्तूर और तरीका नहीं है। वालदा की इन बातों से मुझे पसीना आ गया, शर्म महसूस हुई और शर्म के मारे हाथ पांव ठंडे हो गए, उसकी वजह से शर्म की वजह से हाथ पांव ठंडे हो गए। चाहा कि उठकर ये चीज़ें वापस कर दूं। देखें, मैंने दोबारा आसानी कर दी, दूध, मीठे चावल, 5 रुपए वापस कर रहा हूँ, मगर वालदा ने रोका और कहा, खुदा ही को ये कहा, ये देखें, ये अलामत आपको इस ज़रूरत पड़ती है रमूज़ औक़ाफ़ में, खुदा को ही को ये मंजूर है तो हम क्या करें, सब कुछ सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा। ये कहकर खाना रख लिया और रोज़ा खोलने के बाद हम सब ने मिलकर खा लिया। 5 रुपये का आटा मंगवाया, जिससे रमज़ान खैर खूबी से बसर हो गया, अच्छी तरह गुजर गया। इसके बाद 6 महीने, अच्छा MCQ है, मैं इसी महीने गांव में रहे, ये जो मेवातियों का गांव था। फिर दिल्ली चले आए, यहाँ आकर वालदा का इंतकाल हो गया और बहन की शादी कर दी। अंग्रेज़ सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में इस वक्त हुकूमत कर रही थी, मेरी भी 5 रुपये माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी। वजीफ़ा मेरा मुकर्रर हो गया कि मैं शाही ख़ानदान से था, काम हम नहीं कर सकते थे, तो सरकार गवर्नमेंट के लोग होने की वजह से 5 रुपये बड़ी अमाउंट थी, जिस पर आजकल ज़िंदगी का इन्हिसार है, ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये इस किताब का माखज़ है। माखज़ का मतलब है ये मज़मून बेगमात के आंसू से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। एक बात इंतहाई अहम जो है वो नोट कर लें कि डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं आज के बाद वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी लेक्चर है। प्लीज़ आप तो नोट कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त किसी वजह से कमज़ोर पड़ गए। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा पाकिस्तानी कौमियत का मसला। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ाते हुए बहुत मज़ा आता है, बहुत प्यारा लेक्चर होगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचा देंगे कि पाकिस्तानी कौमियत का मसला एक इंतहाई अहम मजमून है। आप देखेंगे कि कितना मज़ा आएगा आपको उसको पढ़ने में। आप ज़रा इसको नोट तो करें, इसको नोट तो करें कि आपके कितने मीनिंग्स और कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, सुनने वाले तमाम बच्चे, अगले लेक्चर के लिए दूसरे बच्चों को आप प्लीज़ थोड़ा सा जगा दें कि अगला लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।